हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आईएफएस के इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज आपकी तरह ही एक और सक्सेसफुल सफल विद्यार्थी हमारे साथ हैं इस सेशन के अंदर, जिनका नाम है शिवानी पाणिग्राही। और इस बार के एग्जाम के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 140 जेआरएफ क्वालिफाई की हुई है। और इनकी भी स्टोरी जो है डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगी। ये जो पूरी इंटरव्यू रहने वाला है, डेफिनेटली ये भी आपको उसी तरीके से एनकरेज करेगा जैसे हमारे बाकी सारे इंटरव्यूज रहे हैं। सो वेलकम टू शिवानी, वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेशन। और कैसा लग रहा है आपको पहले तो इस इंटरव्यू को देते हुए, और उसी के साथ साथ एग्जाम क्वालिफाई करके कैसा लग रहा है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब क्वालिफाई की हूँ, मतलब लग रहा है मेरा आई हैव ड्रीम्स कम ट्रू सर। इट इज ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर, मतलब जो फीलिंग आ रहा है अभी, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। सब कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में है, आप एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई हुए हैं। तो आपके जो भी फीलिंग्स हैं उनको एटलीस्ट 2-4 शब्दों में शेयर करें बच्चों के साथ। मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है सर। जो मैंने सोचा था, जो मेरा सपना था कि नहीं मैं नेट क्लियर करके मुझे प्रोफेसर बनना है, फिर आगे जाके पीएचडी करना है, जो मेरा एक सपना था मतलब बचपन से ही कि नहीं, मतलब बायो तो मेरा मतलब सपना ही था, बायो ही पढ़ना है आगे जाके। तो इसलिए इस चक्कर में मैंने नीट एग्जाम भी दिया था, बट वो तो नहीं हो सका। बट तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे अभी मतलब ग्रेजुएशन करके अच्छे से फिर पीजी वगैरह करके मुझे नेट क्वालिफाई करके अच्छा मतलब प्रोफेसर ही बनना है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है जब वो मैंने हासिल कर लिया है, पर अभी भी थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है एक्चुअली कि नहीं आई हैव सिक्योर्ड दैट पोजीशन। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक आप चीज़ों को अचीव नहीं करते तब तक आपको लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जब आप अचीव कर लेते हो किसी भी एम को आपकी लाइफ में, तो फिर वही आपके लिए बड़ा आसान सा लगता है। और आसान सा भी कहने की बजाय पहले तो आप विश्वास नहीं करते अपने ऊपर कि हाँ मुझसे हो गया, लेकिन जी नहीं, ये विश्वास करने की बात है। अचंभित ना हो, ये आप ही ने किया है। और आपने जो एफर्ट्स लिए होंगे, आपने जो भी मेहनत ली होगी, उसी का ये रिजल्ट है। और एक बार फिर से मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से, हमारे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन सभी की तरफ से कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। आपका जो भविष्य है वो जो है इससे भी ज़्यादा उज्जवल हो। आप जितनी मेहनत करें, जितने भी आपने एम्स रखे हों, वो सब के सब आपके पूरे होते रहें। इंटरव्यू में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी सर। आपने सोचा था, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे रीफ्रेम करना पड़ता है, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको कैसा लग रहा है इस एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई, इतना आसानी से क्वालिफाई करने के लिए, या आपने क्वालिफाई कर लिया है। बट बात फंसती यहाँ पर है कि मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन में जो आसानी वाला शब्द है, मैं जानता हूँ कि आसान जो मैं कह रहा हूँ आसान था नहीं। आपने बहुत सारी मेहनत ली है, बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं। तो कैसा रहा आपका ओवरऑल जर्नी जब आपने इस एग्जाम के बारे में, प्रिपेयर करने के बारे में सोचा, इस एग्जाम के बारे में सोचा? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस एग्जाम के बारे में जानकारी होने से लेकर के इस एग्जाम को क्वालिफाई करने तक की जो आपकी जर्नी है वो किस प्रकार से रही, आप शेयर करें बच्चों के साथ। सर बेसिकली मैंने नेट एग्जाम के बारे में जाना जब मैं बीएससी में थी। तो मतलब बीएससी में जब मैं थी तब मैंने डिसाइड भी किया था कि नहीं, मुझे नेट एग्जाम देना है अच्छे से प्रिपेयर करके। जब मैं एमएससी में पहुंच जाऊंगी तब एमएससी के स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके मुझे एक या सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना है। तो वैसे भी हुआ, मतलब एमएससी मेरा हो गया, एंट्रेंस मैंने क्रैक किया। हमारा जो मतलब ओडिशा का जो स्टेट एंट्रेंस होता है एमएससी के लिए, वो मैंने क्रैक किया। तो क्रैक करने के बाद जब मेरा एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, तभी से ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। एक प्लेटफॉर्म से मैंने लिया था सब्सक्रिप्शन, उनसे स्टार्ट किया था मैंने। बट जब बेसिक
मेरे उतने क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैं हूँ एमएससी जूलॉजी, तो और मतलब नेट का सिलेबस इतना वास्ट है, मतलब इट कवर्स ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ साइंस, मतलब बायो, केम, सेल, बायो, बहुत सारी चीजें हैं। पर हमारा क्या होता है, एक तो मेरा मतलब ग्रेजुएशन भी जूलॉजी में है और पीजी भी जूलॉजी में है, तो हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एरिया, तो उतना नहीं मतलब पढ़ पाते हम लोग। तो इसलिए जब मैं स्टार्ट की थी, जब मैं बिगिनर थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज हुए थे मुझे। हाँ, तो वो धीरे धीरे फिर सॉल्व हुआ जब मैं अपना मतलब करते गई, जब पढ़ते गई, तो वो भी क्लियर होते गया। तो ऐसे ही मतलब हो गया सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा मैं अपना स्ट्रेटेजी मैंने बदला था, और केसी सर ने जो स्ट्रेटेजी बताया था कि नहीं पार्ट ए ऐसे करना है, पार्ट बी, पार्ट सी, तो वो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था एग्जाम में भी, और वो काम किया, और एंड आई क्रैक द एग्जाम सर। बहुत बढ़िया। जी सर। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये जो चीज़ें हैं कि उन्हें पता चलता है किसी एक फेज़ में कि इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद डेफिनेटली आपने कुछ एम अगर सेट कर रखे लाइफ में, तो आप उन तक जा भी सकते हो। लेकिन जी एक सर। हमेशा ही होता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो एक ना एक ऐसा स्ट्रगलिंग फेज़ ज़रूर आता है जब उसे लगता होगा कि शायद ये मुश्किल है या मुझसे होगा नहीं। ऐसी जी कोई स्टोरी, ऐसी कोई बात जो देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, सेशन को देख रहे हैं, उनको वो रिलेटेबल लगे, और कोशिश वो जो है इस तरीके से हो कि वो बच्चे लगे कि हमारे साथ भी यही हो रहा है, एंड वी आर आल्सो फेसिंग द सेम इशू। और क्यों ना ऐसी कोई बात जो आपके साथ घटित हुई हो आपके प्रिपरेशन के दौरान, ये बच्चों के साथ शेयर की जाए, उनके सामने रखा जाए। सर एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, मतलब पेपर कभी कभी तो हमारे फॉर्म में आ जाता है कि नहीं अच्छे 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 क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं और ढंग का मार्क्स आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, मतलब क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो मार्क्स भी वैसे ही कम आते हैं, तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं कभी कभी। तो जैसे कि मैं जब आईएफएस का एक मॉक टेस्ट दे रही थी, तो शायद वो प्लांट बायो का था, प्लांट फिजियोलॉजी का मैं एक पेपर दे रही थी। द पेपर वाज क्वाइट टफ, तो उसमें मेरा मार्क्स बहुत कम आए थे, तो मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई थी। पर मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर की, मम्मी ऐसा ऐसा मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मम्मी बोली कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक एग्जाम है, एग्जाम की तरह ही लो, एक रियल एग्जाम तो नहीं है ये, बट उससे कुछ सीखो और फिर लाइफ में आगे बढ़ो, यही मतलब इससे कुछ सीखना ही चाहिए। तो मम्मी ने वैसे ही बोला था, तो वो थोड़ा एक मतलब था, डिमोटिवेटिंग थोड़ा था, बट वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ऐसा सब चीजों से होता ही रहता है। तो बस वही एक इंस्पायरिंग मोमेंट एक वही था, तो मैंने उससे कुछ सीखा। फिर आगे जितने भी एग्जाम देते गए, जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिया, सब में मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो दैट वाज अ इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी सर। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी जो है बात, जो शिवानी है ये बता रही हैं, बात बड़ी सिंपल सी। देखिए, आप जब किसी प्रोसेस में होते हैं, किसी फेज में होते हैं, प्रिपरेशन और किसी भी चीज़ में हो, लाइफ का भी ये फेज हो सकता है, तो हो सकता है उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, कभी बहुत खराब भी मार्क्स आएंगे। इट मे बी ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी बार आपकी तैयारी ठीक ना हो सकता है किसी बार पेपर आपके रेंज का ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी यही है कि अपनी मोटिवेशन को बनाए रखें, ज़रूरी यही है कि कंसिस्टेंट बने रहें, ज़रूरी यही है कि जब आपको लगे कि आप किसी भी वजह से डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा करीबी अपने आप को मानते हैं, आप उनसे कंसर्न करें। और टीचर्स हमेशा ही आपके लिए होते हैं, पर टीचर्स के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उस थोड़े से मुश्किल वाले वक्त से निकालने में, उबारने में आपके काम आ सकता है, तो डेफिनेटली उनका सहारा लेना चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस ही है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही है, और ये सारे उतार चढ़ाव आपको फेस करने ही हैं। और अगर आप ये फेस कर लेते हैं और टैकल कर जाते हैं, तो सक्सेस, जैसा कि शिवानी के रूप में आपके सामने आप देख ही रहे हो। तो लाइफ में हमेशा ही ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, और आपको इनसे सीखना है, आपको इनसे मोटिवेशन लेना है, और अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को जारी रखना है। सो ये है कंप्लीट समरी मेरे हिसाब से शिवानी जी की तरफ से जो छोटी सी कहानी, जो छोटी सी स्टोरी शेयर की गई उसमें से।
अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवालों की तरफ, और कुछ और सवाल कुछ इस तरह से हैं कि देखिए, प्रिपरेशन के लिए आज के समय में बहुत सारे स्पेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के भी तरीके हैं। अगर मैं कह दूं कि आज के समय में प्रिपरेशन करना काफ़ी आसान है, वो इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आज क्लासरूम आपके हाथ मिला करके रख दिया है, आपके सेल फोन मिला करके रख दिया है। तो प्रिपरेशन के बहुत सारे जरिए हैं, तैयारी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कुछ पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और ये सब चीज़ें होने के बावजूद कैसे कोई विद्यार्थी लगातार अपनी प्रिपरेशन को या अपने टारगेट को बनाए रख सकता है? हाउ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम दे कैन रिमेन कंसिस्टेंट इनटू द प्रिपरेशन? मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द कहें इसके ऊपर। सर देखिए, जो मतलब मोटिवेटेड होगा और जिसको मतलब सीरियसनेस होगा कि नहीं मुझे एग्जाम क्लियर ही करना है, तो उसके लिए ये सब मायने नहीं रखेगा सर। वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसके माइंड में सिर्फ यही चीज चलेगा कि नहीं मुझे क्रैक करना है। तो उसके लिए ये सब सोशल मीडिया या कुछ वैसे डिस्ट्रैक्शन उसके लिए कुछ मायने नहीं रखना चाहिए। अगर फिर भी मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मोबाइल हो गया या लैपटॉप वगैरह कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इट्स बेटर तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो उससे आप दूर ही रहें। तो वही मतलब एक ही सोल्यूशन उसका ही एक ही है। तो मेरे हिसाब से जो भी सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस एस्पायरेंट है, उसको इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब उसके लिए मायने नहीं रखना चाहिए सर। दैट्स अप टू हिम और हर सर। बड़ी सिंपल सी बात जो है आपको बताई गई शबीना द्वारा। अब सोचो, इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम कई बार अपने आप को सिचुएशन से उबार नहीं पाते हैं ना, कि कई बार आप बैठे और रील्स 1 घंटे निकल गए, आप रील्स ही देख रहे हैं। पर याद रखें कि आपकी लाइफ में जो आपका एम है, आप जितना ही समय बर्बाद करेंगे उतना ही वो आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो एम है वो कम से कम समय में आपके पास आ जाए, आप उसे हासिल कर लें। यही सबसे बेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका है आपकी लाइफ को चेंज कर पाने का। जी हाँ, बहुत बढ़िया जवाब था आपका, और मैं चाहूंगा कि अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जब आप इस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे थे, डेफिनेटली आपने कई अलग अलग सोर्सेस का सहारा लिया होगा। आईएफएस का कंट्रीब्यूशन आप कैसे देखते हैं आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर? आईएफएस का कंट्रीब्यूशन तो बहुत है सर। एक्चुअली ज्यादा कंट्रीब्यूशन था उसका टेस्ट, उसका मॉक टेस्ट सर। टेस्ट सीरीज इट इज वेरी वेरी गुड सर। उसका यही है क्या, और सेकंड है वीडियो डिस्कशन सर। सर आप लोग जो वीडियो डिस्कशन करते हैं कि यूट्यूब में भी जो मतलब सब पेपर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो आपका जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन सुन के ही मतलब बहुत सारे चीजों का आइडिया आ जाता है। मतलब जो छूट जाता है जब हम पढ़ते हैं खुद, तो वो डिस्कशन सुन के ही मतलब आ जाता है। अच्छा नहीं सर ये बोल रहे हैं तो अच्छा है, मतलब आ जाता है सब समझ में सर। तो आईएफएस का टेस्ट सीरीज एंड इट्स वीडियो डिस्कशंस आर टोटली वेरी ऑसम सर, टू ऑसम सर। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। एक टीचर हमेशा चाहता है कि वो ऐसा कुछ कंटेंट दे, ऐसा कुछ पढ़ाए कि सारे विद्यार्थियों का फायदा हो। लेकिन जब हम कभी सेशंस में होते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के भी कई सारे अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उनका एक अपना नज़रिया होता है। मैंने फेस किया, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि दे आर हियर फॉर अ प्रिपरेशन एक्चुअली, बट सम टाइम नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट फ्यू दे स्टार्ट यूजिंग दैट सेशन फॉर सम अदर पर्पस। वो उसका अलग इस्तेमाल करना शुरू, अलग इस्तेमाल से मतलब है दे स्टार्ट जजिंग द थिंग्स, और ये बड़ा गड़बड़ चीज़ है। और ये हमेशा ही मैं बच्चों को सेशंस में भी कहना शुरू करता हूँ कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल दीज एक्सपर्ट टीचर्स दे आर गिविंग दैट पोर्शन। और आप अगर चाहते हो कि इस एग्जाम को आराम से 1 या 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें, तो आप कभी भी उस प्लान के साथ स्टिक रहे। जस्ट गो विद द फ्लो, एंड डेफिनेटली दैट जस्ट गो विद द फ्लो विल गिव यू बेनिफिट। तो वो सारे बच्चे जो कभी भी कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर देयर विद एनी ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम के साथ है, आप उसके साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, तो जस्ट ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। और डेफिनेटली हमेशा यही होता है, जो मेजोरिटी सारे रिजल्ट्स आते हैं और जो बच्चे आपके सामने एज ए इंटरव्यूअर के तौर पर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं,
ये सारे इसी प्रोसेस से निकले हुए बच्चे हैं और इन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आपने बहुत मेहनत की प्रिपरेशन के दौरान और ये मेहनत हमें अब भले कम लगती हो, लेकिन ये काफ़ी लंबा एफर्ट होता है, काफ़ी लंबा जो है जर्नी होता है। इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी जर्नी का, इस पूरे एफर्ट्स का और आपकी फाइनली सक्सेस का, अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहें, किसी को श्रेय देना चाहें, तो वो कौन होगा आपकी लाइफ से? सर इट्स माय मॉम सर, पहले मेरी मॉम है सर। बहुत उन्होंने मतलब मेरा जो प्रिपरेशन फेज़ है, जो मैंने जो मतलब प्रिपेयर किया था, उन्होंने भी मतलब मेरे साथ ही प्रिपेयर किया है। मतलब ऐसे हम मतलब एनालॉजी ले सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो जी सर, मेरी मॉम है, मेरे मॉम के बाद मेरे डैड हैं। एक्चुअली मेरे डैड मतलब उनके मतलब वर्क के लिए वो मतलब बाहर ही रहते हैं, आउट ऑफ टाउन ही रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं और मेरी मम्मी घर पे ही है। तो मेरी मम्मी मेरा मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए सर। तो देखिए, ये जो जी, सच्चाई वाली बात है, ये सामने जी, आ रही है क्योंकि टीचर आपकी लाइफ में हो सकता है कि हमेशा ना रहे। जैसे कि वो सारे बच्चे जो हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, डेफिनिटली वी आर देयर, बट वी आर लिटिल बिट अवे। हम सिर्फ स्क्रीन पे हैं आपके साथ। बट शायद आपके पास कोई ऐसा है जो आपको उससे ज़्यादा इमोशनली भी और हर तरीके से सपोर्ट कर सकता है और ज़ाहिर-सी बात है आपकी लाइफ में ये रोल आपकी मम्मी ने प्ले किया है। और बहुत-बहुत बधाई आपकी मॉम को भी कि आपके साथ लगातार लगे रहे और फाइनली आपको उन्होंने सक्सीड करा दिया आपकी लाइफ में। उन्होंने एक पायदान आपको और ऊपर पहुँचा दिया। सो थैंक यू थैंक यू। मुझे भी। और मैं चाहूँगा कि आपकी मम्मी को मेरी तरफ से धन्यवाद आप कहिएगा, श्योर सर। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक जर्नी में किसी का साथ होना। भले वो साथ चल ना रहा हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साथ हो ज़रूर। ऐसा ही रोल आपके लिए प्ले किया है आपकी मम्मी जी ने। अ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। मैं मानता हूँ कि काफ़ी बच्चों को ये इमोशनली टच भी हुआ होगा। मुझे भी इमोशनली टच हुआ ये बात और ये हमेशा ही आपकी लाइफ में किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ऐसा होता है जो आपको आपकी लाइफ में आगे ले जाता है। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि मैं चाहूँगा कि आपका एक रूटीन, आपका जो भी रूटीन रहा होगा प्रिपरेशन के दौरान, कि एग्ज़ैक्टली ये सबसे फ्रूटफुल रूटीन हो सकता है, जो हमारे बच्चों के काम आ सकता है, जो जिस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो ऐसा कोई आपका अगर रूटीन रहा हो तो आप उसको शेयर करें? सर देखिए, रूटीन सबके लिए अलग-अलग होता है, सबके लिए सबका अलग ही रूटीन होता है, सबका स्ट्रैटेजी भी अलग होता है, सबका पढ़ने का स्टाइल ही अलग होता है। तो मेरे लिए मतलब रात को पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, बट क्योंकि रात को ज़्यादा साइलेंस होता था, तो मैं रात को ही ज़्यादातर पढ़ती थी, लेट नाइट स्टडी मैं करती थी। तो वही सर मतलब रात को ही ज़्यादा पढ़ाई होता था मेरा। सुबह उतना नहीं कर पाती थी क्योंकि सुबह मतलब मुझे कॉलेज भी जाना होता था, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा चला जाता था। तो वही सर मतलब लेट नाइट स्टडी भी ज़्यादा करती थी सर। जी सर। तो देखिए भई, हर किसी की अपनी लाइफ़स्टाइल होती है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। यहाँ पर शिवानी जी का जो तरीका है, वो नॉकटर्नल लाइफ़ वाले हैं। वो रात में जाग लेते हैं और रात में जाग कर के पढ़ाई कर लेते हैं। बट हमारे कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो रात में नहीं जाग सकते, दिन भर दिन में कितना भी पढ़वा लो। तो हर किसी का एक अपना तरीका होता है, एक अपना पैटर्न होता है। लेकिन एक फिक्स पैटर्न ही आपको सफल बना सकता है। अगर आप एक फिक्स रूटीन रखेंगे, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेंगे, तो डेफिनिटली आपकी सक्सेस आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये था हमारा आज का इस इंटरव्यू का सारा क्वेश्चन और आशा करते हैं कि इस सारे डिस्कशन में से, इस सारे क्वेश्चन आंसर में से डेफिनिटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा, जो कि आपकी भी लाइफ में काम आएगा और आपको भी आपकी लाइफ में और आगे ले जाने में काम आ जाएगा। तो इसी के साथ इस छोटे से इंटरेक्शन को, इस छोटे से इंटरव्यू सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक़्त देने के लिए शिवानी जी। और थैंक यू सर। आशा करते हैं, जैसे मैंने बीच में भी कहा, कि आप आपकी लाइफ के और भी जो एम्स हों, उसे उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से अचीव करें और आपकी माताजी हमेशा आपके साथ उन सारी जर्नीज़ में रहें और आपको जितना हो सके उतना सक्सेस आपकी लाइफ में मिले।
ये मेरी थैंक यू। तरफ से और ये मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। और इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मच।